दोहा में एक बार फिर दर्जनों धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अरब मीडिया की जानिब से ये खबर सामने आ रही है, धमाका किया गया है, अरब मीडिया ने कहा है। और ये आपको बताएं कि तकरीबन 15 से 20 जो हैं धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। दोहा में एक बार फिर दर्जनों धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान ने एक बार फिर इस्राएली दारुल हुकूमत में धमाका कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, एक तो ये ईरान ने एक बार फिर से जो है ना धमाका किया है, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि कुछ अंदर के लोग हैं, तो क्या मेजर्स क्या होने चाहिए ताकि पहले तो अंदर के जो लोग हैं, जो गद्दार हैं, पहले तो उनका खात्मा किया जाए, फिर उसके बाद जो वो जहां तक खबरें पहुंचाई जाती हैं फिर बाद में उनसे निपटा जाए। बिल्कुल, आप देखें ना कि जो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किस चीज की होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस यही होती है कि वो एक हाईली सिक्योरिटी लोग होते हैं, सिक्योर लोग होते हैं जो कि आपके स्पिरिचुअल लीडर के पास हों, और वो हों जो जानिसार टाइप हों, जो जान कुर्बान करने वाले बैठे हो। ऐसे लोग होने चाहिए, बजाय इसके कि आप ना सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, आप किसी को लगा देते हैं और वो अंदर एक चिप रखता है और वो उसके ऊपर ठक जहाज के ऊपर से वो सब लिंक करता है और वो आपसे उसको हिट कर देते हैं। यहाँ पर आपके सामने इससे पहले यहाँ पर हमास के लीडर को मारा गया, उनको वो आए हुए थे, उसको भी उन्होंने मारा। इधर कई इंसिडेंट हो चुके हैं, उनके पास लीडर को मारा। तो ये तो मतलब हैरानी की बात है, ईरान के उन्होंने कितने कमांडर साइंटिस्ट मार दिए। और ये वैसे बड़ी घटिया बात है कि आप अगर सीनियर लीडरशिप को आप जान में मारना शुरू करो कि आपने जाने में मिलिट्री टारगेट्स जाए, मिलिट्री कमांडर्स को मारे, मिलिट्री टारगेट्स को मारे, मिलिट्री जहाज को मारे, मिसाइल को मारे, बट डोंट वो ये सिविलियन जो 80 साल के एक बड़े आदमी को जाके मारे, व्हाट इज सीनियर, व्हाट इज कमिंग, ये शोज कि आपके कॉम्प्लेक्सिंग है। आप ये इससे आपको ईरानी नजर और मुतहिद होगी, वो अलहदा नहीं होगी। और सेकंड ये कि देखिए, ईरान के पास यही मेन बात है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो बहुत ही एक डिस्टेंस कवर करते हैं। नंबर 2, वो एयर डिफेंस सिस्टम को सर्च कर लेते हैं। और ये ईरान के, अभी मैं ये भी कहता हूँ कि ईरान बड़ी गलती कर रहा है जो अमेरिकन एसेड जो है मिलिट्री से वहां पे जाके अटैक करें। उन मुल्कों को मत अपने खिलाफ करेंगे। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजराइल होना चाहिए। इजराइल छोटा मुल्क है, अपन मिसाइल क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये मिसाइल जो दोहा में मार रहे हैं, कहीं और जा के मार रहे हैं, सऊदी में, कुवैत में, बहरीन में, ये आप इधर मारें ताकि उसका जितना नुकसान होगा वो जल्दी से रिफर करेगा। लास्ट में तो याद हो कि जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसने अमेरिका को फोर्स किया कि हम सीज करो। अमेरिका ने कहा कि हम, इजराइल ने कहा कि हम सीज कर रहे हैं। यहाँ इजराइल एक छोटा मुल्क है, आप बहुत बड़ा मुल्क है, आप ये सीरीज सस्टेन कर सकते हैं, इंग्लैंड सस्टेन नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर साहब, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? चूंकि आप ही कह रहे हैं कि उनको अपने मिसाइल जो हैं वो वेस्ट नहीं करने चाहिए बल्कि डायरेक्टली इसराइल पर अटैक करना चाहिए, ये अहम पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल। लेकिन अभी हमें फैज़ रहमान अमरीकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। फैज़, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? अमरीकी सदर जो है वो बयान दे रहे हैं जंग के हवाले से कि ये लंबी भी चल सकती है और कुछ दिनों में ख़त्म भी हो सकती है और ईरान का बहुत नुकसान होगा। देखिए, इस वक्त अमेरिका और इसराइल के बिल्कुल क्लियर अहदाफ हैं जो बिल्कुल वो वाजे कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि बाकायदा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उनका वन ऑफ द मेन टारगेट्स इज़ टू बेसिकली ब्रिंग अबाउट अ रिजीम चेंज। तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि बाकायदा एक खुलेआम ये एतराफ़ किया जाए कि हम और कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो रिजीम चेंज हो और वहाँ पे लोग उठ खड़े हों। इस वक्त जैसे कि ख़ुद ये तमाम चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स भी खबरें दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत एक अहम खबर यही है कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो गालिबन इस हमले का शिकार हो चुके हैं। और जैसे भी हमारे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, हारिस नवाज साहब, के वो अमेरिकन भी खुद मेरा ख्याल है कि इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हुआ कि इवन एक पहली फेज में एक इतना बड़ा टारगेट उन्होंने अचीव किया है। तो ये एक वाज़ेह बात यही है इससे कि खुद इतनी ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ पर ईरान के अंदर मोसाद की और अमेरिकन CIA की, कि आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल यानी इंतहाई महारत और शार्प जो निशाने हैं उनमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो अमेरिकन ज़ाहिर है, देखिए इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में तो एक खुशी है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जितने भी इनके जो प्रोमिनेंट सेनेटर्स हैं
انہوں نے بڑی تالیاں بجائی ہیں، اور دوسرے جو ان کے ماگا کے وہ لوگ جو ابھی بھی، یعنی جو ان کی جو موومنٹ ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ابھی تک ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ایسی بھی ہے امریکہ میں جو ٹرمپ کے سپورٹرز، ڈائی ہارڈ سپورٹرز رہے ہیں، وہ اس حملے کو انتہائی نامناسب انداز سے بیان کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس کا اثر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، جس میں کانگریس میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اس پر کیا اثر پڑے گا. ٹرمپ نے بہت بڑا جوا کھیلا ہے. اگر وہ اپنے تمام اہداف حاصل کر لیتے ہیں اور بہت بڑا خون خرابہ ہوئے بغیر، تو یہ ان کے چانسز کو بوسٹ کر سکتا ہے جی نومبر کے الیکشنز میں. تو یہ ایک ان کا ایک کم از کم ایک ایم، ان کا ایک مقصد یہ ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ایک خود امریکن سوسائٹی جس تقسیم کی شکار ہے، ڈیموکریٹس تو خیر اپنی جگہ ہیں جو اس پورے عمل کے سخت خلاف رہے ہیں اور اس وقت بھی خلاف ہیں، اور سب نے کھل کر، ایون جو ایک پرومننٹ جوش ممبرز جو سینٹ کے اور ہاؤس آف ریپرزینیٹیوز کے، انہوں نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ امریکہ ایز اے ہول ان پورے حملوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس وقت خود امریکن سوسائٹی بھی، امریکن معاشرہ، امریکن پالیٹکس، امریکن بزنس اور امریکن عوام بحیثیت مجموعی میں ایک واضح تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. اور لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی میجورٹی آف امریکنز دے اسٹل اپوز دس ایکشن. لیکن اگین گوئنگ بیک ٹو دا ریجن، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی شدید، جو میری اپنے یہاں جو لوگ ہیں جو ایمریٹس میں رہتے ہیں، جن سے بات ہوئی ہے، ان کے وہ سخت اس وقت پریشان ہیں کیونکہ ایئرپورٹس وغیرہ بند ہو چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو ایمریٹس ہے، خصوصاً دبئی، ابو ظہبی کا جو معاملات ہیں، وہاں جو بڑے بڑے جو بزنسز وغیرہ سارے باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اگر وہاں یہ اسٹیبلٹی اور یہ پیس نہیں رہتا ہے، اور یہ مسلسل خطرہ رہتا ہے، اور یہ جنگ مزید آگے چلتی ہے، تو اس پورے ریجن میں ایک بے پناہ آپ کو ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن کے علاوہ ہے جو ایک دوسری ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. اور پاکستان ہمارے لیے اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارا جو مین کنسرن اس وقت جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے حالات ہیں. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب ہمیں اپنی اندر کی تمام صفیں درست کرنی ہیں، اور میک شیور کرنا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ دوسرے ممالک کی ایک وفاداری میں یا ان کی ستائش میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ خود ہمیں اپنے جو ذاتی، جو ہماری اپنے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں، جو مفادات ہیں، وہ آنکھ سے اوجھل ہو جائیں. تو وہ ہمیں اس عمل سے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام یقیناً اس وقت بڑے اضطراب کے شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ اس امتحان سے صحیح ہو کے گزرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ.